बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, सऊदी अरबिया के शहर मक्का मुकरमा में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। इस शहर का वो खुश्क तरीन पहाड़ों का हिस्सा जहां पर हजारों साल से किसी सब्जे का, घास का या किसी भी हरियाली का नामो निशान नहीं था, अचानक और लगातार होने वाली बारिशों से एक हरे भरे बाग जैसा मंजर पेश कर रहा है। और इतनी बड़ी तब्दीली का आज से 1400 साल पहले तसव्वुर करना भी उस वक्त के लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर वाज़े तौर पर क़यामत की अहम तरीन पेशीन गोई मौजूद है कि मक्का के खुश्क और चटियल मैदान कुर्बे क़यामत से पहले सब्ज़े और हरियाली का मंजर पेश करने लगेंगे। इस हदीस मुबारका के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि आखिरी वक्त उस वक्त तक नहीं आएगा जबकि दुनिया में बेतहाशा दौलत ना हो जाए, यहां तक कि एक शख्स अपने माल से ज़कात निकाल कर किसी शख्स को ज़कात देने के लिए ढूंढेगा, लेकिन उसे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये ज़कात ले सके। और ये कि अरब की सरजमीन जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ों पर और मैदानों पर मुश्तमिल है, यहां पर हरियाली और दरिया बन जाएंगे। अब जरा आज से 1400 साल पीछे जाकर तसव्वुर करें कि आपके सामने सदियों से या हजारों सालों से गर्म सहरा और पहाड़ मौजूद हैं जिनके सामने आपके आबाओ अजदाद बड़े हुए, लेकिन आपको अचानक से कहा जाए कि आने वाली कुछ दहाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद अचानक से ये सब के सब सहरा या पहाड़ सब्जे का मंजर पेश करने लगेंगे, तो क्या आप में से कोई शख्स उस टाइम के अंदर इस बात पर यकीन कर पाता कि क्या वाकई मुस्तकबिल के अंदर ये सब होने वाला है? क्योंकि उस वक्त तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो अचानक से ये सब कर सके। जबकि हरियाली और सब्जे के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है घास का मैदान, जिसके मुताबिक कुछ साल पहले की और आज की तस्वीरों का मुवाजना करें तो आपको ये पेशीन गोई हूबहू वैसे ही पूरी होती नजर आएगी जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुश्क पहाड़ों पर रहने वाले लोग उन मैदानों के अंदर घूम रहे हैं, उनके जानवर यहाँ चर रहे हैं और ये मैदान हरमे काबा के बिल्कुल पास मौजूद है। मक्का की काली पहाड़ियाँ रातों रात सब्ज हो चुकी हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ऊँट चर रहे हैं। सब्ज घास ने पहाड़ पर एक चादर सी बना दी है जिसका कुछ साल पहले तसव्वुर करना भी मुश्किल था। सभी मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह के रसूल की ये पेशीन गोई हूबहू एक दिन पूरी होनी है, मगर कैसे, इसकी वजह बनी है सऊदी अरेबिया के अंदर हालिया मुसलसल होने वाली बारिशें, जिनसे सैलाब पैदा हुआ। और ये सैलाब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जिसका असर हम दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ठंडे तरीन हिस्से जहां पर बर्फ मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर समंदरी सतह के अंदर इजाफा कर रहे हैं, तो दुनिया के खुश्क तरीन हिस्सा सैलाब और बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमेशा से एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करती आ रही है और तारीख के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं उन सब की शुरुआत दरिया के किनारों से हुई, क्योंकि इंसान के रहन सहन, खुराक और जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई अहम है। तकरीबन 6000 BCE के अंदर मिस्र की तहजीब जो कि दरियाए नील के करीब आबाद हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद हुई, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले जमीन के माहौल के अंदर अचानक से तब्दीलियां शुरू हुई। जहां पर बारिशें हुआ करती थीं वहां पर कई 100 साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसने सब्जे को सहराओं के अंदर बदल दिया और वीरान सहराओं को हरियाली में। और साइंटिस्ट के मानने तो इसकी वजह जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव है, यानी इससे पहले जमीन के एक्सिस के अंदर बदलाव से पहले अरब का यह खित्ता एक बाग की तरह हरा भरा और सरसब्ज था, और आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसके अंदर बदलाव शुरू हुआ और आज के मौजूदा सहरा बने। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग और मसनूई टेक्नोलॉजी की मदद से ये वक्त से पहले हो रहा है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इस बदलाव की जिम्मेदार नहीं, बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव 2030 ये ग्रीन मिडल इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक सऊदी अरेबिया और पूरे अरब खित्ते के अंदर इन तमाम खुश्क और वीरान पहाड़ों को आर्टिफिशियल रेन और हरियाली के जरिए सरसब्ज खेतों के अंदर बदल देंगे जो कि कभी खुश्क और वीरान थे।
इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट 50 बिलियन नए दरख्त लगाएगी, जिनमें से सिर्फ 10 अरब तो सऊदी अरेबिया के अंदर लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाले कार्बन एमिशन को अरब खित्ते से तकरीबन 60% तक खत्म कर देंगे और दुनिया से 4% तक। इसके अलावा ये अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड और सोलर पावर पर शिफ्ट करेंगे। हदीस मुबारका का दूसरा हिस्सा अरब के अंदर दरियाओं की तरफ इशारा करता है, लेकिन उस वक्त अरब के अंदर कोई दरिया मौजूद नहीं। लेकिन इस हरियाली को देखकर अंदाजा होता है कि मुसलसल बारिशों की वजह से कोई मसनूई दरिया या कुदरती तौर पर बहुत ही जल्द कोई दरिया यहाँ पर बन जाएगा। वरना सऊदी अरेबिया के ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक वो खुद भी मसनूई नहरें इन्हीं इलाकों के अंदर बनाने वाले हैं, जो कि एक साथ मिलकर किसी दरिया के अंदर बदल सकती हैं। मगर इस वक्त हदीस मुबारका का ये दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी है। अल्लाह के रसूल ने अरबों से मुतल्लिक और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान फरमाई, जो कि आज बिल्कुल वैसे ही हूबहू हमारी नज़रों के सामने पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के अंदर वो बद्दू जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, एक वक्त आएगा कि एक दूसरे से बढ़कर ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश करेंगे। आज हैरत अंगेज तौर पर अगर आप गौर करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसे बुर्जुल अरब कहते हैं, दुबई के अंदर मौजूद है। यानी अरब खित्ते के अंदर, जिसके मुकाबले में सऊदी अरेबिया जद्दा टावर को तामीर कर रहा है, जो कि बुर्ज अल खलीफा के टाइटल को छीनने वाला है, क्योंकि पूरे 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी, जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऊंची तरीन इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स खुद अरब खित्ते से नहीं बल्कि गैर मुल्की हैं, और उनके मुल्क के अंदर ये तामीर होने की बजाय ये उन्हें सिर्फ अरब खित्ते के अंदर ही बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोई इत्तफाक है? कुछ लोग आज भी अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन निशानियों को पूरा होते देखकर इसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती बदलाव से जोड़ रहे हैं कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। मगर सच ये है कि अल्लाह ने दुनिया के हर एक काम को नेचुरल फेनोमेना से जोड़ा है, और हर एक काम किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही होता है, मोजज़ाती तौर पर नहीं, क्योंकि मोजज़े सिर्फ अनबिया कराम के लिए हुआ करते थे। मुशरिकीन अरब भी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये सवाल किया करते थे कि मोहम्मद आसमान से किसी फरिश्ते को क्यों नहीं उतार देते, या अल्लाह से हमारी बात करवा दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा मोजज़ा दिखा दें ताकि हम उनकी रसालत पर यकीन कर लें। एक बार जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी है वो मोजज़ात देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर चाहे अल्लाह उनमें से थोड़ा दिखाए या ज़्यादा। जैसे यहूदियों ने अपनी आंखों से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर को 2 हिस्से होते देखा, फिर फिरौन मिस्र को गर्क होते भी देखा, लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि ये तो पुराने लोगों की कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें कोई मोजज़ा दिखा दें तो क्या तुम सब ईमान ले आओगे? बिल्कुल नहीं लाओगे, बल्कि ये कहोगे कि हमारी आंखों पर जादू हो गया, या फिर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि हमें ये सब कुछ नजर आने लगा। बिल्कुल ऐसा ही गैर मुस्लिम, जो कि अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन पेशीन गोइयों को पूरा होते देखकर भी उसे कुदरती या नेचुरल प्रोसेस का नाम देते हैं, वो मोजज़ात को देखकर भी उसे जादू या किसी गैर हेर फेर का नाम देंगे, सच को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।